10 अरब डॉलर्स तक ले जाने का एक प्लान रखा गया है। फिर ओवरऑल 5 साल में जो 60 अरब डॉलर्स तक हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को लेकर जाना है, तो इसमें जो हमारे हमसाए ममालिक हैं उनके साथ तो फिर बहुत ज़्यादा अहमियत बढ़ जाती है हमारी अपनी ट्रेड की, चूँकि लॉजिस्टिक कॉस्ट भी वहाँ पर कम होती है, दीगर इशूज़ भी वहाँ काफ़ी कम होते हैं। अब किस तरह से डील करना है पाकिस्तान को अमेरिका के साथ, और फिर अगर हालात बेहतर नहीं होते तो अपने एवेन्यूज़ किस तरह से बनाए जा सकते हैं? देखिए, एक बात तो यह है कि हमें खुद भी अपने तौर पे अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने की जरूरत है, क्योंकि अगली इकोनॉमी जो है, अगली जो दहियाँ हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे, सोलर एनर्जी होगी, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंप्यूटराइजेशन और इस किस्म की चीज़ें होंगी। तो पाकिस्तान को अपने तौर पे इन चीज़ों में महारत हासिल करने की शदीद ज़रूरत है, और अगर वो हम महारत हासिल करते हैं तो ईरान नेचुरली एक बहुत बड़ी मार्केट होगी, क्योंकि ईरान एक कमोडिटी इकॉनमी है, उसके पास तेल है, गैस है और उसके पास आमदन है। लेकिन ये जो मॉडर्न इकॉनमी की चीज़ें हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या आईटी का एरिया हो या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक्सेट्रा, यहाँ पे पाकिस्तान से हम खासा बेहतर तरीके पे ट्रेड बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर हमने सिर्फ यही कहना है कि टेक्सटाइल के ऊपर हम रखें या खाने पीने की चीज़ें, वो भी ठीक हैं, लेकिन असल ब्रेक थ्रू होगा अगर पाकिस्तान अपने इकोनॉमी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईटी को बहुत बड़ा कर ले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।